देश भर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 46 स्थानों पर 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। वहीं राजधानी शिमला में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा बच्चों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आइए जानते हैं क्या कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी के चलते आज 51,000 युवाओं को रोजगार देश भर में दिया गया। 46 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, जहां 700 लोगों को नियुक्ति हुई है, जिनमें से 600 पोस्टल डिपार्टमेंट से है और बाकी कोई बैंक में तो कोई CRI में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें है। तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खड़ी की हैं और साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए भी जहां एक और मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया बहुत सफल साबित हुए। केवल मुद्रा में ही 34 करोड़ लोन दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपए के ऋण बगैर किसी गारंटी के दिए गए और वहां पर भी करोड़ों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। आगे तक देखिए, वो लोग हैं जो महिला विरोधी हैं, वही ये मांग कर रहे हैं कि 2024 से इसको लागू कर दो, क्योंकि वो जानते हैं कि ना डिलिमिटेशन हुई है, ना सेंसस हुआ है, और अगर ऐसा करते हैं तो कोई भी कोर्ट चला जाएगा, कहीं स्टे मिल जाएगा और ये लोग फिर एक बार महिलाओं का अधिकार छीनना चाहेंगे। हम सच्चे मन से लाए हैं और पक्के मन से भी बिल लाए हैं। सच्चे मन से प्रस्ताव रखा भी, पक्के मन से पास भी करवाया, लेकिन ये लोग एक के बाद दूसरा ऐसा प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के पहले जो गठबंधन दल थे, समाजवादी पार्टी, RJD और अन्य दल, उन लोगों ने विरोध उस समय किया था, बिल फाड़ तक दिए थे। अब वही लोग जब खुले में विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो कभी कहते 2024 में लागू करवा दो, कभी कहते OBC को आरक्षण दे दो। क्या संविधान से ऊपर हो गए ये? क्या नियम प्रक्रिया को पालन नहीं करना चाहिए? और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन तय करेगा किस सीट को रिजर्व करना है? भारत सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। आज हमारी सरकार है, मैं ये कह के नहीं कर सकता थी कि फलानी सीट को रिजर्व करना है। ये इलेक्शन कमीशन का, डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। इसलिए संसद की चर्चा को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, OBC के विषय पर भी माननीय अमित शाह जी ने, और ये डिलिमिटेशन कमीशन के विषय पर भी, क्यों ये संविधान के अनुसार ही ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, प्रक्रिया के आधार पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं वो महिला विरोधी काम कर रहे हैं। उनसे सवाल है मेरा, जनता वाला कौन है भाई? जब कांग्रेस मुंह में जा रहा है, वुमेन रिजर्वेशन बिल लाई थी, पहली बात कांग्रेस पास क्यों नहीं करवा पाई? दूसरी बात, क्या उस बिल में OBC के लिए आरक्षण था? अगर तब नहीं था तो अब कहां से आ गया? अगर संविधान में SC ST के लिए जो आरक्षण रखा है, उसी के अनुसार भारत सरकार ने भी वही बिल लेकर आए हैं कि 33% आरक्षण उसी अनुपात से मिलेगा। और अब 2024 के चुनाव के बाद जैसे, क्योंकि अभी तक ये हमारा काम नहीं है, ये डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, फिर उससे पहले आपकी जनगणना होगी, ये सारे कामों के लिए संस्थाएं बनी हैं। ये संविधान से चलता है, राहुल गांधी जी की सोच से नहीं चलता है कि राहुल गांधी जी को किसी ने पर्ची पकड़ा दी, राहुल गांधी जी ने पर्ची पढ़ दी और राहुल गांधी जी एक दिन सुबह उठेंगे और कहेंगे कि ये होना चाहिए। राहुल गांधी जी, गांधी परिवार की पर्ची से देश नहीं चलता है, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से देश चलता है। और उन बाबा साहब को, जिनको कांग्रेस ने अपमानित करके बाहर भी किया था और कांग्रेस ने हराने के लिए पंडित नेहरू जी ने पूरी ताकत लगा दी थी, आज उन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का अपमान बार बार गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी कर रही है।
अब लगने लाग की करिए, अब लगने लाग की करिए, अब लगने लाग की करिए।